नूर का सागर कहूं या लालिमा का सागर कहूं, नूर की तेजोमयी किरणों का सागर कहूं या सज्जनता सनकुली का सागर कहूं, मुख चौक मांडनी कहूं या रस सागर कहूं, मेहरों का सागर कहूं या इश्क की शरारत भरे चंचलता का सागर कहूं। कितने ही शब्दों में बयां करूं तो भी पिया के मुखारविंद की शोभा का वर्णन करना असंभव है। मेरे शब्द तो इस ब्रह्मांड में ही सिमट कर रह जाते हैं। ये तो धाम धनी जी का हुक्म है जो कहला रहा है, नहीं तो पिया के मुख कमल की खूबी कहीं नहीं जा सकती है। परंतु रूह की चाहना है तो कहे बिना भी रूह की हाम पूरी नहीं होती है। पिया के मुख के नूर के तेज का वर्णन करूं, जिसकी ज्योत आकाश तक फैली है। इस ज्योत में सागरों के समान गुण भरे हुए हैं। धाम धनी के मुखारविंद में झलकते एक एक गुण को सागरों के माफिक कहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सागरों से बड़ा कोई तौल मोल नहीं है। और जो कोई सागर को मापने जाता है तो वो सागर में ही गर्क हो जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। उसी तरह से हम रूहें धाम धनी के एक अंग की शोभा को निरखती हैं तो उसमें छिपे बेशुमार रंगों और अलौकिक गुणों के रसों में इस कदर खो जाती हैं कि उस एक अंग में डूब जाती हैं, गलित गांठ हो जाती हैं। धाम धनी अपनी मेहर से जब चाहे तो रूह को एक अंग से निकालकर दूजे अंग की खूबी में डुबो दे। धाम धनी के हृदय में जो बेशुमार सागर लहरा रहे हैं, लाड प्यार के अलौकिक गुणों की, उसकी झलक पिया के मुखारबिंद पर दिखाई देती है। जब पिया मंद मंद मुस्काते हुए मीठे मीठे स्वर में बातें करते हैं, तब दिल के अंदर के सारे छिपे राज जाहिर हो जाते हैं। हक हयड़े में यही बसे मैं लाड पालू रूहों की। धाम धनी का मीठा मुखारबिंद और मीठी बोली सागरों के समान भरपूर है। इन सभी गुणों को केवल धाम धनी के तन हम रूहें ही जानती हैं, जिन्होंने ऐसी सोहनी सलोनी अद्भुत और प्यारी छब को अपने हृदय में बसा लिया है। मुखारबिंद के दोनों तरफ श्रवणों की अपरंपार शोभा है। इन श्रवणों की बरकत से ही हम रूहें खेल में उतरी हैं और जो राज लाड पिया की आशिकी हम धाम परम धाम में नहीं जानते थे, वो गुझ भेद पिया ने अपना दिल खोलकर हम रूहों के लिए रख दिया है। श्रवणों में अत्यंत सुंदर आभूषणों की शोभा है, जिसकी झाइयां गोरे गुलाबी गालों पर पड़ती हैं। बीच में नासिका अति नुकीली शोभा ले रही है। इससे निकलती सुगंधि हम सब रूहों को मदहोश, दीवाना और मस्त बना देती है। इसके मध्य में आया मानिक का बेसर बुल्लाक, जिसका तेज लालमयी किरणें नहरों के समान आकाश तक जाती हैं। एक बार रूह की नजर वहां टिक गई तो फिर पूरा परमधाम ही लालिमा से युक्त नजर आता है। और बेसर की शोभा तो देखिए, झूमते झूमते पिया के अधरों को चूम लेती है। नासिका के नीचे आए दो लाल अधर रंग परवाली की भांति खिलते कमल
जिसे देख देख कर हम रूहें आघाती नहीं हैं, तृप्त नहीं होती हैं। रूह चाहती है हर पल इन अधरों को निहारती रहे, और उस पर जब पिया अपनी नरम पतली अंगुरियों से पान का बीड़ा मुख में रखते हैं, तो उसका तो कहना ही क्या। एक तो लाली अधरों की, और उस पर पान की लालिमा, और मोतियों से चमकती दंतावली। हाय हाय, ऐसी शोभा देखकर भी रूह टूक टूक क्यों नहीं हो जाती। शहद की मिठास से भी मीठी रस भरी रसना मेरे प्रीतम की, जुबां का इन शब्दों में कैसे वर्णन करूं। मुख कमल से झरते फूलों के रस के समान हृदय में मीठा रस घोल जाते हैं। रूह अपनी पिया पर वारी वारी जाती है। नासिका के ऊपर पिया के नैन कमल अत्यंत सुंदर, मनमोहक, इश्क के सागर की भांति अपार आनंद के रस उड़ेलते हुए, अति तीखे, शरारत भरे, भौहें कमान की तरह, नैनों में लाल डोरे, त्रिगुणे तीर की भांति दूर बैठी रूह को अपनी ओर खींच लेते हैं। पिया के नैन अनंत गुणों के भंडार, इशारों ही इशारों में अपनी बात रूह को कैसे समझा देते हैं, कह देते हैं, सुन लेते हैं, लाड लुटा देते हैं, और रूह को छू भी लेते हैं। छूकर इश्क की तरंगे छेड़ देते हैं, जिससे रूह पिया की इन अदाओं पर अलमस्त हो जाती है। वो मस्तियां जो पिया अपने नैनों से इश्क के सुराही की तरह रूह के प्याले रूपी नैनों में उड़ेलते हैं, तो रूहें अपनी सुध बुद्ध खोकर इश्क के सागर में गर्क हो जाती हैं। फिर सिर्फ तू ही तू, और कुछ बाकी ही नहीं रहता। पिया जब अपनी पलकें उठाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो दो नेत्र कमल रूपी फूल खिल गए हों। और पिया जब पलकें नीचे करते हैं, तो रूह को ऐसा लगता है कि मानो बीच में ब्रह्मांड की जुदाई हो गई हो। एक पलक की जुदाई भी हम रूहों से सहन नहीं होती है। अपनी प्यारी रूहों को पिया एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं होने देते, सदैव अपनी नजरों से बांध कर रखते हैं। पिया जी के सुहावने मस्तक पर चंदन का तिलक अति शोभायमान है। तिलक के बीच में आई लाल सिंदूरी बिंदी ऐसे सजती है मानो मस्तक की शोभा हो। बारीक कणों के रूप में हम रूहों को पिया ने अपने माथे पर सजा लिया है। पिया के अधरों के नीचे हरवटी जो सदैव मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है, बच्चे लांक की शोभा तो देखते ही बनती है। लांक की गहराई सागरों के समान, जिसमें रूह एक बार डूबी तो फिर वापस नहीं निकली। पिया जी के इत्रे हिना से लबरेज काले घुंघराले बाल किसी घटा के समान उमड़ते हैं। लवणे केश अत्यंत खुशबूदार, माथे पर करीने से सजते हुए, कांधे पर आकर छल्लों के रूप में बिखर गए हैं। एक एक छल्ले को जब रूह निहारती है, तो इन छल्लों में उलझ कर रह जाती है कि मानो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। शीतल बयार जब चलती है, तो मानो लवणे केशों को पिया के मुखारविंद चूमने का अवसर मिल जाता है, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती। आज मेरे प्रीतम ने एक विशेष तरह का मुकुट धारण कर रखा है, जिसकी शोभा को इन शब्दों में कैसे बयान करूं। जिसमें आए बेशुमार रंगों के नगों के नूरमयी ज्योति की किरणें निकल रही हैं,
और एक एक किरण से बेशुमार तरंगे उठती हैं जो आकाश तक जंग करती नजर आती हैं। इस नूर भरी किरणों को देखने में तो मेरी आंखें चुंधिया ही जाती हैं। बार बार कहने पर जुबां इतना ही कह पाती है कि नूरमय किरणों से धरती आकाश भरा हुआ है, भरपूर है। इनका प्रकाश पूरे परम धाम में समाता नहीं है। ऐसे नूरमयी मुकुट का वर्णन कैसे हो जिसे धामधनी ने अपने शीश कमल पर धारण कर रखा है। परमधाम की यही हकीकत है कि जिस रूह को जैसी शोभा अच्छी लगती है उसकी चाहना अनुसार वैसा ही श्री राज्य का श्रृंगार उसे नजर आता है। धामधनी के मुखारविंद की गवाही तो रसूल साहब ने भी दी है। अमृत सूरत इत्र हिना की खुशबू से लबरेज पिया का स्वरूप है। इसी वास्ते इसे पिया के मुखारविंद को अनेक कलाओं का सागर, बेशुमार अलौकिक गुणों के रसों का सागर, सर्वरस मिहिर का सागर कहा है। ऐसे मेहरबान पिया के स्वरूप पर हाय हाय ये रूह कुर्बान क्यों नहीं होती, अब तक क्यों वजूद लेकर खड़ी है, धामधनी के हृदय में समा क्यों नहीं जाती। ऐसे सुहावने पिया के मुखारविंद पर हाय हाय ये रूह क्यों कुर्बान नहीं होती, धामधनी के हृदय में क्यों समा नहीं जाती। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी बहुत सुंदर वर्णन हमने सुना। कल अंजलि जी ने कुछ पिक्चर्स अपने को भेजी थी अर्शे मिलावे की, वो पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब श्यामा महारानी रूहों के साथ राजी के पास पहुंचती हैं, राजी कैसे उतर के अगवानी कर रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी के रसानंद सागर से उन अष्टपहर की किशोर लीला, आनंद लीला को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का प्रसंग है बाल भोग। बीच ऐसे अवसर की लाड पाई, आगू जुगल किशोर के आई, और अर्ज कुंवर कलेऊ की ले आई। 20 ऐसे अवसर की लाडबाई आगू जुगल किशोर की आई, और अर्ज कुंवर कलेऊ की करी। हमने शोभा देखी जब राते काल पांची भोम के रंग परवाली मंदिर की सुख सीजा से शिराजी उठते हैं और लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं तो रूहें बेहद आनंदित होती हैं। आप शिराजी श्यामा जी पांची भोम से तीसरी भूम में आते हैं और परशाल में आके खड़े होते हैं। उन समय चांद सूरज भी आके उनका दर्शन करते हैं। चांदनी चौक में परम धाम के संपूर्ण पशु पक्षी भी आकर शिराज श्यामा जी और रूहों का दर्शन करते हैं। शिराज जी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें सुख प्रदान करते हैं। और इन समय शिराज जी चार मंदिर की दहलान में आभूषणों का श्रृंगार सज के और सभी सखियां श्यामा जी को आसमानी रंग मंदिर में श्रृंगार सजाती हैं। रूहें भी परस्पर एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं जैसा धनी के दिल को भावे। सब रूहें श्यामा जी के मंदिर में आती है। उन आसमानी रंग के अति सुंदर श्यामा जी के मंदिर में सब रूहें आती हैं और वहां पर
अपनी श्यामा महारानी का नख से शिख तक सुंदर दीदार को पाती है, उनके अंग अंग पुलकित होते हुए, कैसे श्यामा जी के एक टक निरखती रूह है और श्यामा जी उन सब को लेकर चलती हैं शिवराज जी के पास। और उन समय की सुंदर शोभा के दर्शन हमने कल किए कि कैसे श्यामा जी के साथ सब रूहें पिया के पास जा रही हैं। आसमानी रंग मंदिर से निकलकर वो नूरी गली पार करके 28 स्तंभ के चौक में से होते हुए श्री श्यामा महारानी दुल्हन प्यारी को घेर कर सब रूहें कैसे अंग प्रत्यंग में थिरकन उल्लास उमंग, कोई नाच रही है, कोई कूद रही है, कोई फूल बरसा रही है, कोई बाजे बजा रही है और कोई सेवा में तत्पर है। श्यामा जी के शीश कमल पर नूरी छत्र लिए पलक पावड़े बिछाते हुए। और जब शिवराज जी के पास उन सीढ़ियों के सन्मुख पहुंची तो राजी कैसे अगवानी करते हैं, नख से शिख तक श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप को देखकर रोम रोम प्रसन्न होते हुए। वर्णन में आया है कि 4 हाथ आगे बढ़कर शिवराज जी श्यामा जी के दोनों हस्त कमलों को अपने हस्त कमलों में लेकर उन्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। तो इन शोभा से कि 4 हाथ चलकर आ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़कर 4 हाथ यानी 4 मंदिर के चबूतरे पर। जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति में भी बाल भोग का वर्णन इसी 4 मंदिर के चबूतरे पर है। तो रूहें इस तरह से श्रृंगार करके हक आदि के कदम लगती हैं। सभी रूहें आगे बढ़ती हैं, एक दूजे को ढकेलती हुई कि मैंने पिया का दीदार पाना है। हक आदि श्री राज श्यामा जी अपने युगल पिया के कदमों लागती हैं। और इन समय लाडबाई आती है और अर्ज करती है कि जलपान का समय हो गया, बाल भोग के लिए अर्ज करती है। तो उन सुंदर शोभा का वर्णन युगलदास महाराज जी करते हुए कि बीच ऐसे अवसर के 4 मंदिर के उन सुंदर चबूतरे पर अति सुंदर नूरी सिंहासन पर आप पिया श्री राज श्यामा जी विराजमान है, संग में हम सब रूहें भी हैं। उन अवसर पर लाडबाई आती है और युगल किशोर के आगे और अर्ज कुंवर कलेऊ की लाई कि मैं जलपान ले आऊं। पिया जी से अर्ज करती है कि पिया जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जलपान ले आऊं। राज श्यामा जी ने आज्ञा करी, श्री राज श्यामा जी ने आज्ञा दी। लाडबाई सकल समाज अपने लेके राज श्यामा जी के चित चाहे सकल पकवान ले आए। श्री राज जी ने अनुमति दी। लाडबाई ने अर्ज करी कि आपकी आज्ञा हो तो मैं जलपान ले आऊं। तो राजी ने श्यामा जी ने आज्ञा दी, सहमति दी। तो लाडबाई अपने समझ जुट के साथ श्री राज श्यामा जी को जो उन्हें चित चाहे ऐसे संपूर्ण पकवान लेकर आए। कई कोट विध के काचे पकवान, कई कोट विध की मिठाइयाँ, कई कोट विध के पाके पकवान और कई कोट विध के कंदमूल, फल फूल, बेल पात और कई कोट विध के अथाने आद अनाद के अखट अटूट अतंत अपार नगन के अनंत अपार वासनों में बने बनाए सद्दे वफ्तात ताते हर भूमि में लबालब है, तैयार मौजूद है। बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि महाराज शिव जी कि कई प्रकार के कच्चे पकवान, कई प्रकार के कच्चे पकवान, कई प्रकार की कई कोट विध की मिठाइयाँ, कई करोड़ों प्रकार की मिठाइयों की सुंदर शोभा, कई कोट विध के पाके पकवान
पकी हुई सुंदर पकवान, मिष्ठान, हलवा, मिठाइयाँ और कई कोट विधि के कंदमूल, कई करोड़ प्रकार के कंदमूल, फल फूल बेल पात। कोई मेवा फल रूप में होता है, कोई फूल रूप में होता है, कोई पत्ती रूप में होता है। तो फल फूल बेल पात और कई कोट अथाने, कई प्रकार की खाद्य सामग्री, कई प्रकार का जो जलाहार, अल्पाहार, मेवे, मिष्टान, कई प्रकार की आद अनाद के अघट अटूट अनंत अपार, आदि अनादि से बेशुमार अपरंपार नगों के अपार बासनों में, नगों के अनंत अपार बासन मतलब बहुत बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े सुंदर सुंदर थालों में बने बनाए सद्धे वफ्तात। सद्धे गीली चीज को जो रसीली हुई, वफ्तात जैसे एक ठोस टाइप होता है, तो उस तरह से कि रसे वाले भी हैं, सूखे भी हैं। तो इस तरह के हर प्रकार के पकवान हर भोम में लबालब हैं। सुंदर सा जी, हर भोम में, रसोई की हवेली हर भूम में, ताते हर भूम में ये बेशुमार पकवान, मिठाइयाँ, कंदमूल, मेवे, अपार बेशुमार मेवे हो गए, मिठाइयाँ हो गई, कच्चे पकवान हो गए, पक्के पकवान हो गए, कई प्रकार के बेशुमार बर्तनों में हर भूम में लबालब हैं, तैयार मौजूद हैं। सखी 12,000 एक ही भाषण में एक ही जिनस भर लेती हैं। अब कह रहे हैं 12,000 सखियां एक ही बासन से, एक ही बर्तन से, एक ही चीज कई बर्तनों में भी भर ले तो उस बासन में वो चीज वैसी की वैसी, वहां पर वो सामान वैसा का वैसा, कहीं कोई कमी नहीं, जैसी की तैसी किनार में लबालब है। तो इस शोभा को लालदास महाराज जी भी बड़ी प्यारी वर्णन कर रहे हैं कि जो वर्णन आया कि हर भूम में, तो एक चौपाई आती है, पहली चौपाई तो ये, लाडवाई अर्ज करते है बखत कलेऊ किस समय, तब हुक्म होत है चली अंग उमंग ले। जलपान का समय है, लाडबाई आके बड़े लाड से पिया जी से अर्ज करती है, धाम धनी का आदेश पाकर अपने अंग में उमंग लेके चलती है। अब देखिए कहां से थाली आ रही है, आई लाडबाई भूम दूसरी ले थाल रंग कंचन, मिने मेवा मिठाई कई भात धरत सुख पावत तन। लाडबाई तीसरी भूम से दूसरी भूम की रसोई की हवेली में आती है और कंचन की अति नूरी थाली में अनेक प्रकार के मेवा मिठाई रखती है और इस प्रकार से थाली तैयार करते हुए वो बहुत आनंदित हो रही है। जुदे जुदे रंगों के कई मेवे, मिने जुदे जुदे रस स्वाद, ए तो बात ठोर अद्वैत की, कहाँ कहूं गिनो बुनियाद। लाडबाई अलग अलग रंगों के, अलग अलग स्वादों के मेवे मिठाइयां परोसती हैं। अद्वैत भूमि का, परम धाम का वर्णन है, तो वहां की विशेषता, विविधता का वर्णन हम रूह की आंखों से, चितवन से ही महसूस कर सकते हैं। थाल ले आई ऊपर, अंग में अति उमंग, पांव में बोखन बाजत, कई लीला उठे तरंग। लाडबाई थाली लेकर दूसरी से तीसरी भूम में आती है। इस समय उनके हृदय में धनी को रिझाने की अति उमंग है, उत्साह है। चलते समय लाडबाई के चरणों के आभूषणों से बहुत ही सुरीली संगीतमयी ध्वनि निकलती है। दूसरी भूम से तीसरी भूम में लाडबाई का जो थाल के थाल ला रहा है, तो उन समय सीढ़ियों पर होने वाली वो गर्जना, उन आभूषणों की वो सुंदर आवाज नवों भूमों में गूंजती हुई। तो इस प्रकार से अति सुंदर लीला का वर्णन कि हर भूम में लबालब मौजूद है, तैयार है। सखी 12,000 बासन में से एक ही जिनस भर लेती है, तो उस बासन में वही जिनस जैसी की तैसी किनार में लबालब है।
अब मान लीजिए कि वहां पर एक बहुत बड़े नूरी कंचन के थाल में खीर लबालब भरी है, कई प्रकार के मेवों से, फलों से सुसज्जित, अति मिठास लिए वो खीर। अब 12,000 सखियां आई और थाल के थाल लेके चलने हैं। उस एक ही थाल में से, एक ही बर्तन में से सब ने अपने अपने बर्तन भर लिए, लेकिन खीर वैसे की वैसे लबालब है। तो इस तरह से और रूहों ने चित चाहा अपने भर लिया। रूहों ने जैसा चित चाहा वैसा मेवा, मिठाई, कच्चे पकवान, कंदमूल सब भर लिए। कई कोट विध के रस हैं और इसमें कई प्रकार के रस हैं, कई कोट विध के भोग हैं, कई करोड़ प्रकार के भोग हैं। सो दूल्हा दुल्हन ने चित चाहे पाए और दूल्हा दुल्हन ने जैसा दिल चाहा वैसे पाए। तो इन लीला का भी सुंदर वर्णन लालदास महाराज जी की वृत्ति में बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। कि जब पिया को आरोगने की अति सुंदर लीला होती है कि एक सखी चौकी लेके धरी आगे श्रीराज, ता ऊपर थाली धरी सो राज आरोगन कास। सबसे पहले थाल के थाल आ रहे हैं, उससे पहले सेवा में तत्पर रूहें शिवराज जी के आगे नूर की चौकी रखते हैं और लाडबाई धामधनी को आरोगने के वास्ते उन पर थाली रखती है। इत जुगल स्वरूप आरोगन, कोमल हस कमल अंगरी, कोमल मुख में धरे अत बीच बातें करी। तब युगल पिया हमारे श्री राज श्यामा जी, हमारे वाला जी बाल भोग आरोग रहे हैं। वो मेवा, मिठाइयाँ, वो पक्के पकवान, वो हलवा, वो खीर अपने अपने कोमल हस्त कमलों की अंगुलियों से भोजन सामग्री अपने मुख में कोमलता से रख रहे हैं और बीच बीच में अपनी मीठी मीठी रसना से रूह से भी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चोखी थाल सबन के आगे धरे आए तित, मुख नूर जमाल का सब देखत इन बखत। और इन समय लाडबाई की जुट की जो रूहें हैं, सभी रूहों के सन्मुख चोखी वो मेवे मिठाई की थालियां रख देती हैं। सभी रूहें भी आरोगते समय शिवराज जी का, शिरवाला जी के सुंदर नूरी मुखार बिंद को अपलक निरख रही हैं। कोई नैनो नैन मिलाए के कई बाता करे हक से, कोई सखी सखी सुश्रवना देत रस उपजे इनमें। इन समय कोई रूह शिवराज जी के नैनों से नैन मिलाकर उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है और दूसरी रूहें उन बातों को श्रवण दे के सुन रही हैं। एक दिली वाहिदत की भूमिका में एक का सुख, सभी रूहों का सुख। अति सुंदर लीला उन समय आरोगन की, बेहद ही प्यारी लीला। आरोगते समय सखियों की आपस में बातें करना, वो सुंदर एक दूजे की नजरों में नजर डाले। सुनते बात इनकी बिहार के जो सुख, राज दीछत दिन पर दे बख्शीश कहे मुख। अब रूहें क्या प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, आनंद लीला विहार की बातें। और पिया जी भी इन आनंद लीला विहार की बातों को सुनकर बेहद ही प्रसन्न होते हैं और अपने मुखार बिंद से उन ब्रह्म प्रियों की प्रशंसा करते हैं और अपने हाथ से उनके मुख में मेवा डालते हैं। एक कई सुख पावत रीझ पहुंची 12,000, सब कोई सुख पावत रहे एक तन एक बिहार।
एक रूह शिराजी से सुख प्राप्त करती है और वह सुख सभी 12,000 रूहों के हृदय में पहुंच जाते हैं। एक दिली वाहिदत की भूमिका, सभी रूहों को उतना ही सुख प्राप्त होता है। एक स्वरूप, एक तन, सभी सखियां प्रेम व आनंद पूर्वक लीला विहार करती है। एक रूह को पास बैठी रूह को पिया अपने मुख से मेवा काट कर डालते हैं। ये रूह अति प्यारा है, अति मीठा है, सरस है, तो वो सुख सभी 12,000 रूहों को होता हुआ। शिराज शिव ठकुरानी जी आरोगत है, आरोग रहे सब साथ। एक सखी थाल उठाई, एक चौकी उठाई 2 हाथ। तो इस तरह से आरोगण की अति प्यारी लीला है। शिराजी श्यामा जी ने आरोगा, पीछे समझ साथ ने चित चाहे प्रसाद। फिर जुगल स्वरूप जुगल बीड़ा आरोग के और 12,000 बीरा 12,000 सुंदर साध को बख्श के अत्यंत मीठी लटकनी मटकनी चाल से बीच गले दुल्हन प्यारी के गलबैया डाल के नृत्य की गति भरते भरते तानन पर पांव धरते धरते बीच नीले पीले मंदिर में दाखिल हुए। तो आरोगण की अति सुंदर लीला इस समय युगल पिया आरोग रहे हैं, सभी रूहें भी आरोग रही हैं। रूहें पिया जी की, श्यामा जी की उन युगल छवि को अपलक निहारते हुए, श्री राज श्यामा जी की उन मीठी मीठी छवि को उनके नैनों में निरखते हुए और बड़े प्यार से आरोगते हुए पिया संग मीठी मीठी बातें करते हुए, पिया भी मीठी मीठी रसना से, श्यामा जी भी बड़ उत्तर देते हुए उन समय युगल पिया के मुख कमल की सुंदर शोभा, आरोगते समय बीच बीच में बातें करना, वो मंद मंद मुस्कनिया, वो तंतावली के दर्शन, और जब पिया रीझ कर कि रूह मेरी प्यारी रूह, ये तो अति मीठा मेवा है, और रूह के मुख में डालते हैं तो 12,000 को वो प्रसाद मिलता हुआ। इस तरह से कई कोट विध के मेवे, अथाने, कंदमूल, कच्चे पकवान, पक्के पकवान, कोट प्रकार की मिठाइयाँ युगल पिया आरोगते हैं। दुल्हा दुल्हन ने चित चाहे पाया, और पीछे समझ सुंदर साथ ने भी चित चाहे प्रसाद को पाया। फिर एक सखी आती है कंचन रंग के नूरी थाल में पान के बीड़े लिए। युगल स्वरूप ने पान का बीड़ा लिया। युगल स्वरूप जुगल बीड़ा आरोग्य। जुगल स्वरूप आप श्री राज श्यामा जी ने जुगल बीड़ा यानी 2 बीड़े उठाए। शिवराज जी ने एक खुद और एक श्यामा जी को। जुगल स्वरूप ने जुगल बीड़ा आरोग्य और 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर साध को बख्श की, और 12,000 पान की बीड़ी 12,000 सुंदर साध को देते हुए एक रूह के हाथ में पान बीड़ी दी। 12,000 के हस्त कमलों में पिया जी के हाथों से वो पान बीड़ी आती हुई 12,000 सुंदर साध को बख्श के अत्यंत मीठी लटकनी मटकनी चाल से अब पिया बेहदी लटकनी मटकनी प्यारी चाल से चलते हुए गले दुल्हन प्यारी की गलबैया डाल के श्यामा महारानी जी के गले में अपने हस्त कमलों को बड़ी कोमलता से डाल के और बड़ी प्यारी प्यारी अदा से चलते हुए, मस्त चाल से चलते हुए, अंग प्रत्यंग में थिरकन उमंग उल्लास और उन तीजी भूम की
उन नूरी धरती पर, उन नूरी गिलम पर पांव धरते हुए 4 मंदिर की दहलान से आगे बढ़ते हुए और नीले पीले मंदिर में से होते हुए 2 मंदिर के चौड़े 10 मंदिर की लंबी उन तीजी भूम की परशाल में आए। वो चांदनी चौक को पीठ दे के मेहराब के सन्मुख होके बीच चरोखे के विराजमान हुए। बेहद ही प्यारी शोभा कि किस तरह से शिवराज जी इन 4 मंदिर की दहलान से यहाँ पर 4 मंदिर की चबूतरे पर आप शिवराज जी, श्यामा जी और सभी साथ ने आरोगने की लीला करी। अब शिवराज जी, श्यामा जी उठते हैं और बड़ी प्यारी मोहिनी छब से आगे बढ़ते हैं इन दहलान में और नीलो न पीलो मंदिर से होते हुए इन तीजी भूम की परशाल पर आते हैं और इन कठेड़े को पीठ देकर ये जो सिंहासन आया है, इन सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अति सुंदर पिक्चर्स भी हमारे पास, इनकी सुंदर छवि। ये देखिए, सिंहासन पर श्री श्यामा जी विराजमान होते हुए। ये पिक्चर भी कल अंजलि जी ने भेजी थी। ये देखिए कैसे श्री श्यामा जी यहाँ विराजमान होते हुए। तो इन शोभा को वापिस से एक बार देखते हैं कि पीछे समस्त साथ में चित चाया प्रसाद, फिर जुगल स्वरूप जुगल बीड़ा आरोगी और 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर साथ को बख्श की। सभी ने भोजन बड़े प्यार से जलपान आरोगा। युगल पिया ने पान बीड़ी आरोगी। 12,000 सुंदर साथ को प्रसादी मिली पान बीड़ी की। अब पिया जी सिंहासन से उठते हैं और प्यारी दुल्हन श्यामा महारानी को संग में लेकर अति मीठी चाल से चलते हुए दहलान में नीले पीले मंदिर में से होते हुए 10 मंदिर की जो लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी, जो हमारी तीजी भूम की अति सुंदर परशाल आई है। अति सुंदर इन परशाल की शोभा बेहद ही विशाल। चांदनी चौक की तरफ इन परशाल में बड़े बड़े द्वारों की शोभा, मेहराबी द्वार, ठीक मध्य में 2 मंदिर की हीरा की मेहराब, दाएं बाएं 2-2 रंगों की हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी। पुखराज और 5 की इन मेहराब के सन्मुख इन सिंहासन की शोभा, इन सिंहासन पर आकर युगल पिया विराजमान होते हैं। ये देखिए इनके सुंदर दर्शन। तो इस तरह से आज महाराज शिव जी ने उन बखत कलेऊ के समय आरोगण की जो सुंदर लीला होती है, उन लीला के दर्शन कराए। अब आगे बढ़ेंगे कल कि युगल पिया इन सिंहासन पर बैठे हैं और तीजी भोग की परशाल में जो लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं का वर्णन कल हम अपने दिल में बसाने का प्रयास करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरे अंग, झलकत झलकत नूरे अंग। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरे अंग, झलकत झलकत नूरे अंग। 64 थंब है ऊपर चंद्रमा, 64 थंब है ऊपर चंद्रमा। मूल मिलावे का है नूरे जलवा, मूल मिलावे का है नूरे जलवा। सिंहासन की ज्योत रोशन झिलमिल झिलमिल, झलकत झलकत नूरे अंग।
सिंहासन की ज्योत रोशन झिलमिल झिलमिल झलकत झलकत नूरी अंग। हीरे मोती माणिक अंग संग रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। झलकत झलकत नूरी अंग। तीजी मोम की जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल। धनियावत है उठी प्रात बंसी जाते अमृत आघात। पशु पक्षी का मुजरा लेवे लेवे मस्त निगाहों से देवे दर्शन। मस्त निगाहों से देवे दर्शन। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। सयावत करे झनकार पाव भूषण भौम करे ठमकार। झलकतियां रे मलपतियां पतियां सदानंद हो मंगल में। सदानंद हो मंगल में। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। झलकत झलकत नूरी अंग। इत और न कोई दूजा स्वरूप एक है लीला दोई। इत और न दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दोई। युगल स्वरूप का दर्शन पावे पावे सखियों के पुलकित अंग। सखियों के पुलकित अंग। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। झलकत झलकत नूरी अंग। प्रणाम जी। प्यारे की सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समझ सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अर्श मिलावा ले चली अपने संगे श्यामा रानी। अर्श मिलावा ले चली अपने संगे श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होके कर ली उनकी अगुवानी। अर्श मिलावा ले चली अपने संगे श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होके कर ली उनकी अगुवानी। अर्श मिलावा ले चली अपने संगे श्यामा रानी। श्यामा जी की शोभा ऐसे चमके बारे हजारों में। जैसे शीतल चंदा चमके अनगिनत सितारों में। श्यामा जी की शोभा ऐसे
चमके बारे हजारों में, जैसे शीतल चंदा चमके अनगिनत सितारों में। जो श्रृंगारी श्री श्यामा जी के अंगों पे सुहाया है, वो ही सब सखियों के नूरी अंगों पे बन आया है। कई रंग की झलकारे उठती, क्या बस्तर क्या भूखन है, कोटि बना के सूरज ढांपे, ऐसी नूर की झलहल है। सुंदर स्वरूप की सुंदरता को कोई उपमा दे न सके, जो अंग नूर जमाल के हो फिर उनके जमाल की कौन कहे। श्यामा जी अपनी सखियों संग पीयू की ओर चली आती, चरण कमल से धीरे धीरे कोमलता से कदम रखती। उड़ जाए तुरत ये देह सुपन की, देख ले जो छब नूरानी, अर्श मिलावा ले चली अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होके कर ली उनकी अगुवानी, अर्श मिलावा ले चली। सन्मुख ठाड़े देख रहे हैं प्रीतम अपनी प्यारी को, अर्श मिलावे के स्वागत की करते हैं तैयारी वो। नक से सिख तक प्रेम नजर से सब श्रृंगार निहार लिया, आशिक और मासूक के दिल में प्रेम का एक संचार हुआ। प्यारे दुल्हा ने दुल्हन की मांग में अब सिंदूर किया, तत्खिन सब रूहों की मांग में भी नूरी सिंदूर सजा। इश्क सुधारस जब नजरों से श्यामा जी पे बरसाया, रोम रोम में रूहों के भी सागर इसके उमड़ आया। जैसे जल से मूल को सींचे अपने हाथों से माली, डाली डाली पत्ते पत्ते पे छा जाती हरियाली। ये लीला अद्वैत की है और है अद्वैत की वो धरणी, अर्श मिलावा ले चली अपने संग श्यामा रानी। प्रणाम जी। श्री बोलो श्री महाराज बोलो श्री सर्व सुंदर सार की जय।